नमस्कार, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं HW न्यूज़। 19 वर्षीय अंकिता भंडारी की पिछले हफ्ते हत्या कर दी गई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अवैध वेश्यावृत्ति रैकेट में मोहरा बनने से इनकार कर दिया था और इस रैकेट को चलाने वालों को बेनकाब करने की धमकी दी थी। अंकिता वनांतरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। ये रिजॉर्ट पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्या के बेटे पुलकित आर्या का था। इसी पुलकित आर्या ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर अंकिता को गंगा नदी में ढकेलकर उसकी हत्या कर दी। हत्या की वजह ये थी कि अंकिता ने रिजॉर्ट में आने वाले स्पेशल गेस्ट के साथ शारीरिक संबंध बनाने से मना कर दिया था। जरा सोचिए, उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की एक बच्ची जिसने 19 साल की उम्र में परिवार की मदद करने के लिए, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करने का फैसला किया। आखिरकार उसको इसकी कीमत अपने जान के साथ चुकानी पड़ी। इस घटना के बाद स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। पिछले हफ्ते से अंकिता के लिए सोशल मीडिया पर न्याय की गुहार लगाई जा रही है। पौड़ी गढ़वाल में लोग सड़कों पर भी उतर रहे हैं। पुलिस थानों का घेराव भी किया गया था। ऐसे में उत्तराखंड प्रशासन पर दबाव था कि वो जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे, और कार्रवाई हुई भी। शुक्रवार आधी रात बुलडोजर से पुलकित आर्या के रिजॉर्ट का कुछ हिस्सा ढहा दिया गया। हालांकि अंकिता का शव पुलिस ने शनिवार सुबह बरामद किया। जैसे ही बुलडोजर ने अपना काम किया, प्रशासन ने अपनी पीठ थपथपाई। प्रशासन द्वारा जल्दबाजी में की गई कार्रवाई को लेकर अब ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या बुलडोजर इस रिजॉर्ट पर इसलिए चलाया गया ताकि इस मामले से जुड़े सबूत मिटाए जा सके। सवाल ये भी है कि बुलडोजर कार्रवाई ने कथित तौर पर उस कमरे को ही तबाह कर दिया जहां अंकिता को आखिरी बार देखा गया था, जिस कमरे में अंकिता हत्याकांड के बारे में महत्वपूर्ण सुराग हो सकते थे। यह कहानी उन सभी के लिए सबक की तरह है जो तत्काल न्याय यानी कि इंस्टेंट जस्टिस की जय जयकार करते हैं। कई बार इंस्टेंट जस्टिस वास्तव में न्याय के करीब भी नहीं होता। आज इस वीडियो के माध्यम से हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिए। अब आप HW न्यूज़ ऐप पर हमारे आर्टिकल्स, वीडियो और लाइव टीवी भी देख सकते हैं। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 24 सितंबर 2022 की ये खबर देखिए। अंकिता के लापता होने के करीब 6 दिन बाद 24 सितंबर की सुबह उसका शव पास के ही एक नहर में मिला था। इस खबर में क्या लिखा है? 19 वर्षीय रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की हत्या के आरोपी भाजपा नेता के बेटे पुलकित आर्य द्वारा बनाए गए अवैध रिजॉर्ट को पौड़ी प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को कहा कि उन्होंने आरोपियों के सभी अवैध रूप से बने रिजॉर्ट को गिराने का आदेश दिया है। मैंने सभी डीएम को अवैध रूप से बनाए गए सभी रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आरोपी के रिजॉर्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई थी, वहां फोरेंसिक और अन्य परीक्षण होंगे, इसलिए सीलिंग भी की जा रही है, लेकिन कार्रवाई जारी रहेगी। एएनआई ने उन्हें यह कहते हुए कोट भी किया है। उसी दिन सुबह 9:15 को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा गया है, आज सुबह बेटी अंकिता का शव बरामद किया गया। इस हृदय विदारक घटना से मन बहुत आहत है। दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुका देवी जी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया जा रहा है और इस गंभीर मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं। आगे दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, बुलडोजर द्वारा आरोपी के अवैध रूप से बने रिजॉर्ट पर बीती देर रात कार्रवाई भी की गई है। हमारा संकल्प है कि इस जघन्य अपराध के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। बुलडोजर एक्शन के बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने रिजॉर्ट के एक हिस्से में तोड़फोड़ भी की। कुछ रिपोर्ट्स का मानना है कि यहाँ पे आग लगा दी गई थी। अब अगले दिन की खबर देखिए। अगले दिन 25 सितंबर को यह खबर हिंदुस्तान टाइम्स में छपी थी। उत्तराखंड की 19 वर्षीय महिला रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी के परिवार ने रविवार को उसके शव का अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। उन्होंने न सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट बल्कि पुलकित आर्या के रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने की सरकार की रातों रात की गई कार्रवाई पर भी सवाल उठाया। अंकिता के भाई ने कहा कि इससे अपराध स्थल पर सबूत नष्ट हो सकते हैं। 2 दिन बाद 27 सितंबर को प्रशासन जाग उठा और उन्होंने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की कि रिजॉर्ट को गिराने का आदेश किसने दिया था, बुलडोजर एक्शन का आदेश किसने दिया था। तो इस पूरे मामले को कुछ इस तरीके से समझिए।
स्थानीय लोगों के गुस्से के बाद प्रशासन ने रिजॉर्ट को ध्वस्त करने के लिए मौके पर बुलडोजर भेजा। ये एक तरह का त्वरित न्याय दिलाने का तरीका है जिसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकप्रिय बनाया है और अब भाजपा के अन्य चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री इसकी नकल कर रहे हैं। ये अलग बात है कि नकल में भी अक्ल की जरूरत होती है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने फिर ट्विटर पर बयान जारी कर बुलडोजर कार्रवाई की बात भी स्वीकारी। हालांकि बाद में पीड़ित परिवार सबूत नष्ट करने को लेकर सवाल उठाता है और प्रशासन यह पता लगाने के लिए जांच शुरू करता है कि आदेश किसने दिया। मैंने आपको पूरा घटनाक्रम समझाया, अब आप ही बताइए कि आदेश किसने दिया था। जैसे ही इस मामले में उत्तराखंड पुलिस की आलोचना होने लगी, उन्होंने बताया कि बुलडोजर चलने से पहले सभी फिजिकल और फॉरेंसिक सबूत सुरक्षित कर लिए गए थे। लेकिन ये रिजॉर्ट महत्वपूर्ण क्यों था? सबसे पहले इसी रिजॉर्ट में लापता होने से पहले अंकिता को आखिरी बार देखा गया था। ऐसे में ये रिजॉर्ट इस मामले की जांच के लिए काफी अहम था। दूसरी बात, पुलकित आर्या के रिजॉर्ट में काम करने वाले पूर्व कर्मचारी के बयानों के अनुसार ये रिजॉर्ट अवैध गतिविधि का अड्डा बन गया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि रिजॉर्ट में बड़े पैमाने पर ड्रग अब्यूज और प्रोस्टिट्यूशन हो रही थी। उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि पुलकित आर्या अक्सर कुछ विशेष मेहमानों को यानी कि स्पेशल गेस्ट को रिजॉर्ट में लाते थे, जिनके लिए अज्ञात महिलाएं यहाँ पे लाई जाती थी। वे मेहमान इन महिलाओं के साथ अपने कमरों में शारीरिक संबंध बनाते थे। उनके लिए गांजा और स्मैक जैसे ड्रग्स और महंगी शराब भी मंगाई जाती थी। तीसरा, अंकिता के मामले ने एक और ऐसे मामले को सुर्खियों में लाया है। अंकिता की तरह प्रियंका नाम की लड़की गांव पौड़ी गढ़वाल की रहने वाली थी। अंकिता की तरह वह भी वनांतरा रिसोर्ट में 8 महीने पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई थी। रिसोर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने दावा किया था कि वह रिसोर्ट से उनके पैसे और अन्य कीमती सामान लेकर भाग गई थी। स्थानीय नेता के बिगड़ैल बेटे और दबंग के रूप में पुलकित आर्य का नाम इस इलाके में कुख्यात है और यह रिसोर्ट उनके द्वारा की गई कई अवैध गतिविधियों का केंद्र था। इसलिए यह रिसोर्ट कई अहम सबूतों को खुद में समेटे था, जिससे पुलिस इस मामले की पूरी सच्चाई तक पहुंच सकती थी और यहाँ पर हो रहे क्रिमिनल एक्टिविटीज को उजागर कर सकती थी। कई बड़े नाम भी सामने आ सकते थे कि आखिर वो वीआईपी गेस्ट कौन थे जिनकी सेवा के लिए कानून को ताक पर रखा जाता था। लड़कियों को जबरन देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता था। इसे ढहाने से संभव है कि सबूत का कुछ हिस्सा नष्ट हो गया हो। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन को इस बात की बुनियादी समझ तक नहीं थी कि अंकिता के केस के लिए यह रिजॉर्ट कितना महत्वपूर्ण है। जब रिजॉर्ट ढहाया जा रहा था तब पुलिस क्या कर रही थी? स्थानीय लोगों ने अगले दिन इस रिजॉर्ट के कुछ हिस्से में आग लगा दी। क्या पुलिस ने उन्हें यह बताने की कोशिश की कि सबूत के तौर पर यह रिजॉर्ट कितना महत्वपूर्ण था, या वे इस बात को खुद ही नहीं जानते थे? ऐसे में पुलिस की काबिलियत पर भी गंभीर सवाल उठते हैं। सवाल राज्य सरकार पर भी है, जो दावा करती है कि वह अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर जब अंकिता मामले में अहम सबूत ढाया जा रहा था, तब राज्य सरकार आंखें मूंदकर क्यों बैठी थी? क्या यह मुख्यमंत्री की नाकामयाबी नहीं है कि उनकी ही पार्टी के एक बड़े नेता के बेटे इस तरीके का रैकेट चला रहे थे और उनको इसकी भनक तक नहीं थी? आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए HW न्यूज़। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।